दीपिका, आलिया, कैटरीना जैसी बॉडी किसको नहीं चाहिए, पर उनकी जैसी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। टुडे ऑन हेल्थ लाइव वी हैव दीक्षा छावला विद अस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको वेट लॉस तो करने में बहुत दिक्कत आती है, पर वो चाहते हैं कि उनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, टोन आर्म्स हो, टोन लेग्स हो, साथ में एब्स हो, और उस तरह का वर्कआउट करने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्लीन डाइट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे क्लाइंट्स जब आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या सजेशंस देते हैं? देखिए, अगर आपके पास इंटेंशन है कि आप एक फिट लाइफस्टाइल को इख्तियार करना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट लिविंग अ गुड लाइफस्टाइल, तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी होती है। बट इधर पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी देर में एक्सरसाइज करूं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कितनी कंसिस्टेंटली मैं लगातार उसे करूं। बिकॉज जैसे आप नहाते हैं, खाना खाते हैं, ब्रश करते हैं, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं, फिटनेस शुड बी टेकन जस्ट लाइक दैट, इट इज़ फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। और अगर वो कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में डाल दें कि ये मेरी लाइफस्टाइल को बेटर बनाएगा, मेरे जो बाकी काम है ज़िंदगी में वो बेहतर हो जाएंगे अगर मैं एक फिट बॉडी के साथ उसे अप्रोच करूँगी और सही खाना खाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली कम मेहनत के साथ भी आप बहुत अच्छे गोल्स को रीच आउट कर सकते हैं। पर क्या ऐसा सच में पॉसिबल है कि जिसका वेट अराउंड 70 है, 80 kgs है, वो एक अच्छी बॉडी बिल्कुल अचीव कर सकता है? जी, मैंने किया है। देयर वाज अ टाइम आई वाज 100 kgs, नाउ आई एम एट माय आइडियल वेट रेंज। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों को देखकर अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर नहीं करें। वेट लॉस के लिए आपका जेंडर, आपकी हेल्थ कंडीशन, आपकी एज, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ अपने गोल्स को सेट करें और उसके साथ ये टाइम फ्रेम को सेट करें कि इस गोल को सेट करने में मुझे इतना टाइम लग सकता है, तो एक रियलिस्टिक अगर आप उस अप्रोच के साथ जाएंगे तो इट्स वेरी इजी। एंड लाइक आई सेड, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट लुक्स, इट इज़ अबाउट योर ओवरऑल हेल्थ। आप फिट रहते हैं तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, आप अपने हर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मेन? उनकी भी काफी बियर्ड वैल्यू होती है, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि अरे शाम को समोसे ले आओ, अरे ले आओ, पार्टी शार्टी कर लेते हैं, एंड उनको भी वेट लॉस करने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास मेन क्लाइंट आता है तो आप उसको किस तरह से ये चीज समझाते हैं? देखिए, मेन हो या विमेन हो, वेट गेन सबके लिए इक्वल परेशानी वाली बात है। चॉइसेस वही हैं कि आप का जेंडर इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता है। आप एक ह्यूमन बीइंग है, अगर आप अच्छा खाना अपनी बॉडी को देंगे तो बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप रोज समोसे और बियर पियेंगे तो ऑब्वियसली पेट भरना ही है। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जो हमारी बियर बेली को और हमारे मतलब फैट अराउंड स्टमक को कम कर सकती है। श्योर। तो माउंटेन क्लाइंबर्स, कम ऑन ऑल फोर्स, ठीक है? आपके शोल्डर और आपका पाम एक लाइन में होना चाहिए, ना आगे ना पीछे। इसके बाद आप प्लैंक पोजीशन में आओगे, एक्सटेंड योर लेग्स एंड देन टक, एक्सेल एंड टक। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो या फिर स्लो भी कर सकते हो। कीप योर बैक स्ट्रेट एंड यस परफेक्ट। ये माउंटेन क्लाइंबर्स है, इसको आप 15 ऑन ईच लेग के काउंट में कर सकते हो। आपने तो मुझे फर्स्ट एक्सरसाइज में ही थका दिया। अरे अभी तो शुरुआत हुई है। डर लग रहा है। अच्छा, वैसे माउंटेन क्लाइंबर्स का क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब वो कहाँ पे हमें ज्यादा इफेक्ट करते हैं? देखिए, माउंटेन क्लाइंबर्स जो है वो एक कोर सेंट्रिक वर्कआउट है। कोर हमारी पेट की मसल्स को कहते हैं, बट क्योंकि कोर एक ऐसी मसल है जो आपकी पूरी बॉडी को लाइक अ ब्रेस होल्ड करती है, तो आप जब भी ऐसी कॉन्सेंट्रेटेड एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपनी अपर बॉडी पे भी काम करते हैं और लोअर बॉडी पर भी काम करते हैं। तो माउंटेन क्लाइंबर्स मैं कहना चाहूँगी कि फुल बॉडी एक्सरसाइज है। एंड कोर एक्सरसाइजेस जब भी जितनी ज़्यादा मसल्स को इंगेज करके की जाती हैं, इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। पर मैंने पता आपको ऐसा भी सुना है कि कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें पीरियड्स के दिनों में हमें वर्कआउट नहीं करना चाहिए जी, हमें अवॉइड करना चाहिए जी। और यूजुअली लोग योगा तक नहीं करते हैं, साइकिलिंग तक नहीं करते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू योर क्लाइंट्स फॉर दैट? आई टेल देम दैट इफ इट इज नॉट टू पेनफुल, जो यूजुअली फर्स्ट या सेकेंड डे पर होता है,
If it is not too painful, you must exercise during your initial days as well, क्योंकि इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है उस पेन को बेयर करने के लिए। और दूसरा आपके बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं आवर बॉडी रिलीजेस गुड हार्मोन्स, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करते हैं, क्योंकि पीरियड से पेन नहीं है, इट इज़ अ हार्मोनल ट्रिप, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। तो ये चीज़ों इस तरह के सिम्टम्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप बेटर फील करते हैं। तो भले ही आप लाइट एक्सरसाइज करें, इट कैन बी अ लाइट वॉक और अ कार्डियो सेशन, और वेट्स के साथ थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज करें, योगा जैसे आपने कहा वो भी एक अच्छा फॉर्मेट है। तो कुछ हल्का फुल्का करें, अगर बहुत ज़्यादा पेन में है इंटेंस वर्कआउट ना करें, बट मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि वन मस्ट एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स। And some women pull very heavy weight also during that phase. So what do you suggest to them, that they must do it or they should not? You should know your body. Like I prefer lifting heavy weights when I'm on periods. Like there's no difference. Okay. But मैं इतने सालों से करती आ रही हूँ तो मेरी बॉडी उस चीज़ से used to है। Okay. So आपको पता होना चाहिए कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। Not just periods, किसी दिन भी women are very hormonally driven beings. अलग अलग फेज में, जैसे हमारी साइकिल के हिसाब से हमारे मूड स्विंग्स और हम कैसा फील कर रहे हैं उस पर काफ़ी असर पड़ता है, आपके एनर्जी लेवल्स पर भी असर पड़ता है। तो उस हिसाब से यू शुड नो कि आपको कितना पुश करना है। एंड व्हाट आर दोज फूड आइटम्स जो हमें ड्यूरिंग द पीरियड्स अवॉइड करनी चाहिए, या ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो हमें बेनिफिट्स दे सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स टू सप्रेस आवर पेन? देखिए ऐसे कोई स्पेसिफिक खाने की चीज़ें नहीं है, बट यू मस्ट ईट हेल्दी ड्यूरिंग योर पीरियड्स, क्योंकि होती हैं शुगर क्रेविंग्स भी होती हैं, और अननेसेसरी आप ऑलरेडी ब्लोटेड हैं, आप ऑलरेडी लो इन एनर्जी, और आप ऐसा कोई जंक या डिजर्ट खा लें तो आपको और गिल्ट ट्रिप पे आप चले जाते हैं, आप चाहें या ना चाहें। तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि ऑलवेज ईट हेल्दी, ऑलवेज ईट अ वेल बैलेंस्ड घर का बना हुआ खाना। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो घर पर ही हेल्दी चीज़ों के साथ आप कुछ मीठा बना लीजिए, चीनी की जगह डेट्स को यूज़ करके आप कोई पुडिंग बना लीजिए या केक बना लीजिए। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवरबोर्ड होने की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल खाना खाइए। इट इज़ जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि पीरियड पेन इज़ अ लाइट थिंग, सम पीपल एक्सपीरियंस सीवियर पेन। तो बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ फेज इन योर एवरी मंथ दैट हैज़ टू कम। तो उसे जितना आप इस तरह से मैनेज करेंगे कि ये तो होना ही है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, ये तो इनएविटेबल है। तो उस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा बेटर पीरियड्स का मैनेजमेंट होता है। So, is there any exercise specifically for PCOD, PCOS, period pains, which we can do together? Yeah, absolutely. I'll show you some. So, let's get started with that now. Yes. Shall we? Cat and camel ke liye, again, come on all fours. And with an exhale, hover your back, drop your neck. And with an inhale, extend. आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, जितना एक्सटेंड करोगे उतना आपकी बैक पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और पीरियड्स में क्योंकि बैक पेन होता है तो ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेच जो है, इसको आप इनहेल करके ड्रॉप योर नेक अगेन एंड अपनी बैक को आप ऊपर करें। तो जितना आप इसको करेंगे आपकी बैक स्ट्रॉन्ग भी होगी और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। विद एन इनहेल अगेन एक्सटेंड, यस। सो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है that you can do during periods. इसको आप 8 से 10 बार करें और आपकी बैक भी वार्म अप हो जाती है and you feel good. पर आपको पता है, मैंने यूजुअली ऐसे देखा है कि लड़कियां सिर्फ लेग वर्कआउट करती रहती हैं, ग्लूट स्ट्रेन करती रहती हैं, और लड़के सिर्फ अपर बॉडी पे काम करते रहते हैं। क्या ये करना हेल्दी है और ऐसा करना चलता है या इट्स नॉट राइट? देखिए, इसका पूरा ब्लेम आप सोशल मीडिया को दे सकते हैं। वी आर इन्फ्लुएंस्ड, हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फिटनेस। तो इसीलिए आजकल हम सारे फिटनेस मॉडल्स को देखते हैं, बाहर के कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, तो फैसिनेशन आ गया है लड़कियों में टू ट्रेन देयर लोअर बॉडी मोर एंड फॉर मेन टू ट्रेन देयर चेस्ट मोर, क्योंकि आप उन पार्ट्स को अच्छे से एक्सेंचुएट करके दिखा सकते हो, बट इट इज़ नॉट हेल्दी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि फुल बॉडी वर्कआउट
चाहे वो PCOD हो, PCOS हो या ओवरऑल फिटनेस हो, इसके लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन बहुत ज़रूरी है। एंड यू मस्ट फोकस ऑन एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, बिकॉज हर मसल को मिला के आप एक बॉडी आपकी बनती है, इट्स अ यूनिट। तो जब आप अलग अलग चीज़ों को खाली ट्रेन करेंगे तो आप अगर एक मसल पे ज़्यादा फोकस करते हो दूसरी मसल को इग्नोर कर रहे हैं, और ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको फुल बॉडी वर्कआउट्स ही करने चाहिए ताकि आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना पर काम कर सको। वैसे वीक में कितने दिन हमें लेग डे करना चाहिए? अगर आप वीक में 1 से 2 बार लेग्स करें तो इट्स गुड इनफ। हाँ, आपकी कौन सी फेवरेट एक्सरसाइज है फॉर लेग्स डे? बहुत सारी है, बट आई थिंक द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर लेग्स इज स्क्वाट्स। या क्योंकि वो सब मसल्स पर काम करती है। आपके लेग्स की जो मसल होती है वो सबसे बड़ी मसल होती है आपकी बॉडी में, और स्क्वाट एक ऐसी एक्सरसाइज है जो पूरी बॉडी पर भी काम करती है, स्पेसिफिकली लेग्स पर भी फोकस करती है। ओके, सो फॉर स्क्वाट्स आप शोल्डर स्टांस लें, जितना शोल्डर का डिस्टेंस है उतने ही बिटवीन योर फीट होना चाहिए। आपके टोज जो है वो 20 डिग्री थोड़ा सा बाहर की तरफ पोजीशन होनी चाहिए। अब आप डंबल लीजिए, आप इसे ऐसे होल्ड कर सकते हैं, एंड विद एन इनहेल स्क्वाट एंड अप। ओके, कीप योर बैक स्ट्रेट एंड एक्सहेल अप, इनहेल एंड अप। दिस वर्कआउट इज एन अमेजिंग वर्कआउट फॉर लेग्स। इसको भी आप 10 to 15 reps in the sets of 3 कर सकते हैं। मतलब हम लेग डे में स्क्वाट्स ज़रूर करें? बिल्कुल, दिस शुड। एंड स्क्वाट के काफ़ी सारे वेरिएशंस भी हैं, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक स्क्वाट्स दिखा रही हूँ। एंड यूजुअली अगर किसी के घर में डंबल नहीं है तो वो बॉडी वेट कर सकते हैं। किसी को नी पेन होता है तो वो चेयर रखकर चेयर स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। अभी हमने स्क्वाट्स कर लिए हैं, आपने मेरी जान निकाल दी है ऑलरेडी। पर फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, अब जिम करने के बाद भूख तो लगती है जी, और अच्छे और न्यूट्रिशियस भरे खाने, डाइट भरे, मतलब डाइट जिसे हम कहते हैं उसके नाम पे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं जी। जैसे हम कहते हैं ना कि डाइजेस्टिव बिस्किट्स मिल रहे हैं, हमें बार्स मिल रही हैं शुगर फ्री। तो क्या ये चीज़ें एक्चुअल में हमारे लिए हेल्दी हैं और हम जिम के बाद खा सकते हैं, जिम से पहले खा सकते हैं? देखिए, आपका पोस्ट वर्कआउट मील और जब भी आप एक फिटनेस जर्नी पे है, सबसे बेस्ट मील ये है जो आप खुद घर पर रॉ इंग्रेडिएंट्स के साथ बना रहे हो, बिकॉज यू नो हाउ मच यू आर एडिंग एंड व्हाट यू आर एडिंग। एंड एक सॉलिड आपकी प्लेट में जब खाना है, वो भले ही इंडियन खाना है जिसमें दाल रोटी सब्जी और किसी तरह का प्रोटीन है, तो वो सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट्स ला के देता है। बट आई अंडरस्टैंड कि टाइम की वजह से लोग शॉर्टकट्स या इस तरह की चीज़ें मन करता है आपको, और आप डाइट और हेल्थी टैगलाइन के नाम पर खरीद भी लेते हैं। तो जब वो सीन हो तो आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ऑलवेज रीड द लेबल्स, क्रिएट दैट अवेयरनेस कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितने प्रेजर्वेटिव्स हैं, क्योंकि आजकल हेल्थ के नाम पर सब कुछ बिक रहा है। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ इट इज प्रोसेस्ड। तो जितना आप अपने लाइफस्टाइल से प्रोसेस्ड खाने को हटाएंगे उतना बेटर होगा, और जितना आप सॉलिड मील्स को इंक्लूड करेंगे, भले वो दिन में 3 मील हो और वो प्रॉपर वेल काउंटेड अकाउंटेबिलिटी के साथ आपने उसे बना के खाया है, तो आपको अपने रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने इतना बना दिया है उसको, फिट रहना इतना मुश्किल नहीं है। वही अगर आप में वो इंटेंशन है, वो डिटर्मिनेशन है, हाँ, कि करना है, तो बहुत बेसिक चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने होंगे, और ये अच्छी चेंजेस है। आपको इससे सिर्फ फायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है। सो एवरी एस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। डाइट इज इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, रेस्ट इज इम्पोर्टेंट, स्लीप इज इम्पोर्टेंट। आप जितना ये सब्सटेंस अब्यूज, अगर किसी को आदत है अल्कोहल या सिगरेट की, इस पर भी काम करने की ज़रूरत होती है अगर आप एक गोल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रू। एंड कुछ ओबीस लड़कियां भी होती हैं जी, who start to develop problems like PCOD, and उसकी वजह से भी उनको और भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उनको जिम में मतलब कौन से बॉडी पार्ट ज़्यादा ट्रेन करना चाहिए, या कौन से डाइटरी फैक्टर्स को उनको ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनकी ओवरऑल हेल्थ में डिफरेंस आ सकता है? देखिए, PCOD हो गया, PCOS हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, ये सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हैं।
इसका एक ही कारण है, आपका हॉर्मोन्स, एंड विमेन आर वेरी हॉर्मोनली ड्रिवन विमेन, आई मीन वी आर हॉर्मोनली ड्रिवन बीइंग्स। हमारा सारा, हमारी बॉडी का सोने से लेके भूख, एवरीथिंग हार्मोन डिसाइड करता है। जैसे ही ये हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है, आपको PCOS होता है, आपको PCOD होता है, आपको थायराइड होता है। ये सारे सिर्फ हार्मोन्स की गड़बड़ी से होता है, और ये सिर्फ एक बैड लाइफस्टाइल की वजह से ट्रिगर होता है। एक चीज़ ट्रिगर होती है, वो दूसरी चीज़ को करती है। काफ़ी सारे, हाँ, PCOD के बाद डायबिटीज़ होना काफ़ी कॉमन है, थायराइड के बाद लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो वन लीड्स टू अदर। अगेन, फुल बॉडी वर्कआउट्स एक होलसम अप्रोच के साथ, आपको कोई भी लाइफस्टाइल हेल्थ इशू है तो लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी जीने का तरीका जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको सुधार लीजिए। अपनी डाइट पे ध्यान करिए, अपनी वर्कआउट्स पर करिए। कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, बट when I say a specific workout for PCOD, I always mean that you need to focus on everything. You can do a full body workout on daily basis, or you can split your workouts on weekly basis. जैसे मैंने बोला कि लेग्स कर लिए एक दिन, आपने चेस्ट कर लिया, या फिर आप सारों को मिलाकर एक रूटीन बना लीजिए, और आपको जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर भी इसको मैनेज कर सकते हैं। So, इस full body workout के लिए use this dumbbell. Now, sit down, extend and up. Hips को पूरे force के साथ आप, the force is coming from the hips. (10 to 15 on one side, like one arm, and then you can switch to other arm, extend. तो इसमें आपके legs, आपके आर्म्स और आपका कोर, सारे मेजर मसल ग्रुप्स इस एक्सरसाइज में इंगेज हो रहे हैं। फॉर अपर बॉडी, कीप योर डंबल राइट इन फ्रंट ऑफ योर लेग्स, एंड विद एन इनहेल लिफ्ट इट, ब्रिंग इट टिल योर फोरहेड. दैट्स योर 1 rep. दूसरी एक्सरसाइज को आप ऐसे रखें एंड इधर से ऊपर लेके जाना है, ओवरहेड. अगेन विद एन इनहेल, ये आपके शोल्डर्स पर. नेक्स्ट है लंजेस. इसके लिए स्प्लिट स्टांस कहते हैं इसको हम. नाउ विद एन इनहेल आप जाएंगे नीचे एंड एक्सहेल ऊपर. सो मेक श्योर आपके लेग्स जो हैं वो वेरी वेल पोजिशन है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें बैलेंस मिस कर जाते हैं और चोट लगने के चांसेस हैं. सो बी वेरी केयरफुल with your lunges. And while lunging, you can use support of a wall or a chair too, in case ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो. And once you finish 10 reps on one side, switch, वापस से split stance पर आइए and again lunge back. So this workout is also a full leg workout. It's working on your calves, on your glutes, on your thighs. So बहुत ही अच्छा and effective exercise है. तो अभी हमने जितनी भी होम वर्कआउट वाली एक्सरसाइज की हैं, ये सारी हम लोग अपने कंफर्ट पे कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है. जी. बट व्हाट अबाउट विमेन जो अभी अभी मतलब पोस्टपार्टम में हैं, या फिर दे वांट टू रीस्टार्ट देयर लाइफ, दे वांट टू स्टार्ट वर्किंग, और उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बिल्कुल. तो आई एम श्योर हमारे ऑडियंस में भी काफ़ी ऐसे विमेन हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैसेज भी करते हैं कि आई वांट टू लूज वेट बट आई कांट. आफ्टर प्रेगनेंसी इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम? So if you've just delivered your child, तो after 3 to 5 months आप डॉक्टर की सलाह के साथ अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप एक लाइट वेट का डंबल अपने पास ले आएँ घर पर, क्योंकि विद द न्यू चेंजेस ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप जिम के लिए अलग से टाइम निकाल सके. सो जस्ट टू लिमिट दैट पॉसिबिलिटी,
घर पर अगर डंबल होगा तो वो एक्सक्यूज़ नहीं रहता है। और कुछ चेस्ट की हम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपको अपने चेस्ट एंड आर्म्स को टोन करने में मदद मिलेगी। ओके, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। हम लोग इंस्टाग्राम पर देखते हैं या हम लोग कई बार ऐसा सुनते भी हैं that women are very, you know, lose arms. That is because of hormones. When you age, especially women with menopausal stage, pre and perimenopause में जब होते हैं तो हमारे hormones और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। इसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के बैट आर्म्स कहते हैं उसको, तो यहाँ पर फैट दिखने लगता है, लूज हो जाती है स्किन। और सेम गोज विद ब्रेस्ट एज वेल। तो हाँ, तो वो प्रेगनेंसी के बाद भी होता है, वो एक एज के बाद भी होता है। कई बार बहुत ज़्यादा अगर आपने एक्सेस में वेट सडनली ड्रॉप किया है तो भी आपके ब्रेस्ट और आर्म सैग हो जाते हैं। तो ये सारी जो मैं आपको अभी एक्सरसाइज दिखाऊंगी वो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए आपको help अभी जो करेगा। एक्सरसाइज करने वाले हैं, they will help you tone your arms and your breasts. Yes. Okay, so let's get started with that. Sure. तो सबसे पहले एक्सरसाइज है नीलिंग पुशअप्स। ये आपके चेस्ट एंड आर्म्स दोनों पर काम करती है। अगेन कम ऑन ऑल फोर्स एंड अपना वेट जो है आप आगे की तरफ करिए एंड अपने लेग्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए। नीज पर आपका वेट होगा एंड विद एन इनहेल कम डाउन एंड विद एन एक्सहेल कम अप। ये आपके आर्म्स पर भी काम कर रहा है और आपके चेस्ट को भी टोन कर रहा है। और बेस्ट पार्ट है, इसके लिए कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो 8 से 10 reps इन द सेट्स ऑफ 3 आप कर सकते हैं। सो अनदर चेस्ट या ब्रेस्ट टोनिंग एक्सरसाइजेज विद डंबल्स। लाई डाउन ऑन द फ्लोर, आपके विद योर नीज बेंट, चेस्ट को आप अपने चेस्ट के साइड में आप अपने डंबल्स को लाइए एंड विद एन इनहेल उसको उठाइए एंड एक्सहेल कम बैक डाउन। कुछ नहीं करना है। This is for breast sagging, right? Yes. Okay. इसको भी आप 15 reps in the sets of 3 कर सकते हैं। और अगर ये लाइट लगे तो आप इसमें वेट्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। अभी हम 2.5 kg। हाँ, तो होम वर्कआउट्स में अगर आप एक बिगनर हैं सो आप 2 to 3 kg का एक डंबल पेयर लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। बॉलीवुड में काफ़ी एक्ट्रेसेस के एब्स हैं, मतलब जैसे दिशा पाटनी है और एक टाइम पे मलाइका अरोड़ा खान के भी काफ़ी अच्छे एब्स हैं, शिल्पा शेट्टी के एब्स हैं और आपके भी एब्स हैं, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा। बट यूजुअली जब हम एब्स का वर्कआउट करते हैं तो कोर में तो बहुत दर्द होता है एंड जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं होता। तो हम बिगिनर्स के लिए एब्स की वर्कआउट की कौन सी एक्सरसाइज घर पे कर सकते हैं? मैं आपको दिखाती हूँ कुछ कोर पिलाटेस की वर्कआउट रूटीन जो आपको बहुत इफेक्टिव है और इजी टू परफॉर्म है। सो वी कैन डू दैट। लाई डाउन ऑन द मैट। आपकी जो बैक है शुड बी फ्लैट ऑन द मैट एंड अब आप अपने लेग्स को टेबल टॉप पोजिशन में ले आइए एंड विद एन एक्सहेल लिफ्ट योर अपर बॉडी अप and inhale, go back. ये आपके अपर एब्स पर फोकस करेगा। बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपने नेक को बहुत ज़्यादा स्टिफ करने की ज़रूरत है। कीप इट वेरी न्यूट्रल। एक और एब एक्सरसाइज है जो आपकी लोअर एब्स पर फोकस करेगी। सो कीप योर पाम्स बिसाइड योर हिप्स। नाउ एक्सटेंड योर लेग्स। अपने लेग्स को आप ऊपर उठाइए और अपने अपर बैक को भी एंड विद ब्रीदिंग नॉर्मल स्मॉल किक्स। ये भी आप 10 to 15 ऑन ईच लेग के काउंट में सेट्स ऑफ 3। ऐसा लग रहा है कि एक ही दिन में एब्स आ जाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में तो नहीं आएंगे बट यहाँ से शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, और अगर मेरी शुरुआत होती है तो आप लोगों की भी शुरुआत हो सकती है।
थैंक यू सो मच दीक्षा, आपने हम लोगों को टाइम दिया, यू जॉइंड अस फॉर दिस मोमेंट एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत कुछ सीखा होगा. एंड इज देयर एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? There's one message that I want to share with all the audience here. Fitness is a lifestyle change. It is not a punishment. Don't do it for a special occasion or for someone. आपके किसी रिलेटिव ने आपका मजाक उड़ाया इसलिए नहीं. आप फिटनेस को स्टार्ट करें बिकॉज यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ. तभी आप उसे लॉन्ग टर्म तक फॉलो कर पाओगे. डोंट डू इट फॉर अनदर रीज़न. द रीज़न शुड बी यू, दैट यू वॉन्ट टू मेक दैट चेंज. सो आई होप आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा. ये एक्सरसाइजेस आप भी अपने कंफर्ट पर कर सकते हो, अपने घर पर कर सकते हो, अपने जिम में कर सकते हो. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक.